स्टे हम्बल दोस्तों, स्टे हम्बल, स्टे सेफ, स्टे हम्बल एंड हाँ। तो बार्सिलोना कल रायो वायकानो के सामने जीत जाती है 1-0 की विक्ट्री, माइनर विक्ट्री। और टॉप ऑफ द टेबल विराजमान हो चुकी है बार्सिलोना। ला लीगा की छतें अब सुनहरी हो चुकी है, क्योंकि 51-51-50 बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड। मतलब कि ये क्या चल रहा है भाई। टॉप ऑफ द टू टीम्स इन ला लीगा सेम पॉइंट्स पे, जीडी के डिफरेंस से फर्स्ट और सेकंड पे है, और तीसरी टीम है सिर्फ 1 पॉइंट नीचे। मतलब कि इस जोक गोइंग ऑन कि क्या फीफा वाली फीफा FC 26 की यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो, मतलब क्या है ये। ऑल्दो आई एम हैप्पी कि बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुकी है, जो कि नवंबर में हमारा जो बहुत ही महीना ख़राब गया था, दिसंबर में सेम रिपीट हुआ था, और हमने जो 10 पॉइंट्स की लीड ले रखी थी रियल मैड्रिड के पास से, वो हमने जो गवा दी थी। और उसके बाद जनवरी में फिर से रियल मैड्रिड ने 10 पॉइंट्स की लीड ले ली थी, और कतई मतलब कि वो सब चौड़ में जा रहे थे कि हाँ भाई अब तो यू नो व्हाट, ओवर सीजन स्टार्ट्स इन फरवरी, फलाना ढीकना ढोकला समोसा, मतलब कि कुछ भी बोल रहे थे चुआमनी और उसके पापा जी कार्लो एंसलोटी। बट एक महापुरुष ने स्टे हम्बल रहने के लिए मुझे बोला है, मैं स्टे हम्बल ही रहूँगा। फरवरी में भी लीग जीती नहीं जा रही अभी इस सीज़न। यूजुअली जनवरी फरवरी में पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला कौन नहीं, बट इस सीज़न फरवरी में भी हमको नहीं पता चलने वाला कि कौन क्या करने वाला है। एटलेटिको मैड्रिड क्लाइमैक्स कुछ कर लेगी, या फिर रियल मैड्रिड अपना कमबैक कर लेगी जिसके लिए वो जानी जाती है, या फिर बार्सिलोना अपने फुल फ्लो में जाएगी, हमको नहीं पता। और अभी तो चैंपियंस लीग और कोपा डेल रे की मैचेस भी आना बाकी है। रियल मैड्रिड सोसिएडाड से खेलने वाली है, हम एटलेटिको से खेलने वाले हैं। मैनचेस्टर सिटी के सामने अभी रियल मैड्रिड की मैच है, फिर हमारी राउंड ऑफ 16 स्टार्ट होंगे। तो अभी तो सीजन की स्टार्टिंग हुई दोस्तों। ये इट इज़ अ ट्रेलर, इट इज़ नॉट अ ट्रेलर, इट इज़ ओनली अ टीजर। ट्रेलर अब आएगा, और उसके बाद मूवी कब स्टार्ट हुई पता है? मार्च में। मार्च से लेकर मई तक ये 2 महीना जो जीतेगा, मार्च अप्रैल में 3 महीना ये जो जीतेगा, दे आर डूइंग इट। दोनों ही टीम रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना, तीनों ही टीम एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना ट्रेबल के लिए अभी ओपन है। तीनों टीम्स ट्रेबल जीत चुकी है, जीत सकती है फॉर द गॉड सेक। बट अभी हम कल के मैच के बारे में बात करेंगे, जो ये कल तांडव मचा था मोंटजुइक स्टेडियम में, ओलंपिक लुई स्टेडियम पे जो कल हुआ था। एज ए उसका जो रायो वायकानो का टकला शिखर धवन, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, वो बंदा मुझे नहीं पसंद। वो जब सामने वाली टीम में होता है कुछ नेगेटिव और आता है, बट कल रायो वायकानो ने धागे खोल दिए थे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। कल FC बार्सिलोना का गेम नहीं था, मतलब कि उनका दिन ही नहीं था, बट लक हमारे साथ था, समझ रहे हो। इंडिविजुअल प्लेयर्स का दिन नहीं था, लमीन यमाल का दिन नहीं था। ऑल्दो उसने चांसेस बहुत क्रिएट की, ऑल्दो उसने डिफेंसिव अवेयरनेस बहुत की, उसने डिफेंसिव इंटरसेप्शन बहुत किए, और कल मेरे लिए वो बंदा अच्छा था। लोग कुछ भी बोले कि भाई उसने कल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, 17 साल का बालक आपकी टीम में है, बायर्न म्यूनिख के सामने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अल्फोंसो डेविस को सुलाया था। रियल मैड्रिड के सामने दोनों ही मैचेस में उसे धूम मचाई थी। एंटोनियो रुडिगर, फ्रैंक गार्सिया, फर्लैंड मेंडी, सबको उसने सुलाया था, लेटाया था एक एक करके। सेम विथ डॉर्टमंड में जो विनर मारा था हमने, उसका असिस्ट किसने दिया था? स्मार्ट असिस्ट लमीन यमाल ने दिया था। तो ये सब हमने काम, उसकी एक मैच का परफॉर्मेंस 2-3 मिस पास होने से आपने पूरा उसका सीजन बदल दिया। राउंड ऑफ 16 अभी आना बाकी है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, सब कुछ अभी आना बाकी है दोस्तों मेरे, समझिए आप। तो कल लमीन यमाल का परफॉर्मेंस अच्छा था, डे ऑफ था, मैं मानता हूँ कि हाँ भाई कभी कभी आपका दिन अच्छा नहीं होता, आप कितना भी अच्छा खेल लो, आपके पास बॉल जो होती है वो उस फ्लो में नहीं आती, आपका पैर कुछ, समझ रहे हो। रफीनिया का कल डे ऑफ था, वो उसका मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि
दो क्लियर कट चांसेस आपको मिले हैं और आप 1v1 में हो गोलकीपर के साथ, आप ऐसे चांसेस बुरी क्यों नहीं कर सकते? ऐसे चांसेस आप बुरी क्यों नहीं कर सकते? आपके पास लेवेंडोस्की ओपन था, आपने उसको लेवेंडोस्की को पास कर दिया होता तो ये जो कल हमने 1-0 की विक्ट्री ली थी ना, इट इज़ ऑल्दो सेटिस्फाइंग विक्ट्री, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत अच्छी विक्ट्री थी कल। बट दोस्तों, अगर जो 90th मिनट पे रायो वाइकोने के बंदे ने हेडर मारा और अगर वो शॉट ऑन द गोल होता तो 1-1 होता था। इसीलिए हमें हमारा प्ले स्टाइल है टू आउट स्कोर द ओपोनेंट। सामने वाला बंदा एक गोल मारता है तो आपको 2 मारने हैं, ये इसका सामान्य उदाहरण है, एग्जाम्पल, और उसको आपको करना पड़ेगा। लेवेंडोस्की की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पिचिची विनर एक्सपेक्टेड दिस सीजन, 20 गोल मार रखे हैं उसने ला लीगा में, 32 गोल ऑल सीजन ऑल कॉम्पिटिशन में मार रखे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग टॉक कि भाई किस तरह से वो बंदा खेलने वाला है। कल फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच ही वॉज गुड, ही वॉज हैविंग गुड टाइम, ही वॉज हैविंग बंदा ट्रैक डाउन कर रहा था, पीछे से प्रेस अच्छा कर रहा था, और मतलब कि द स्ट्राइकर थिंग्स ऑल ही वाज डूइंग। बट सेकंड हाफ में उसका ग्राफ थोड़ा डाउन हो गया, 2-3 मिसेस किए उसने। तो आई डोंट एक्सपेक्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की तो भाई कि तो इतने सारे उसका जो रिएक्शनरी टाइम था ना वो बहुत ही डाउन लेवल हो चुका है। तो दैट इज समथिंग टू टेक केयर ऑफ। कल हमें बात करनी पड़ेगी सेजनी के बारे में। सेजनी ने कल जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, इट इज़ एन अंडररेटेड परफॉर्मेंस बाय वोस्लेक सेजनी, पोलैंड का गोलकीपर, पोलिश गोलकीपर, जिसने वर्ल्ड कप 2022 कतार में पेनल्टी लियोनेल मेसी की पकड़ ली थी। ही इज अ गुड गोलकीपर, अंडररेटेड गोलकीपर। बट कल उसने जो 2-3 सेव किए भाई साहब, मतलब कि ऐसा स्थिति गंभीर हो गई थी हमारी उस टाइम पे। बट अब आपको पता चलता है कि भाई हांसी फ्लिक क्यों अच्छा कोच है। उसने प्लेयर्स को परख लिया है, उसने प्लेयर्स को देख लिया है, अंदर से ऐसे खोल कर देख लिया है, छाती फाड़ कर कि भाई तेरे अंदर ये है, तेरे अंदर। ही इज़ अ धोनी टाइप ऑफ कोच। धोनी जिस तरह से कैप्टनसी करता है इंडिया में, वो किस तरह से प्लेयर, मतलब कि बहुत मैं हाइप नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग वी वांट फ्रॉम आवर प्लेयर्स, दिस इज समथिंग वी वांट फ्रॉम आवर गोलकीपर्स। इनिगो मार्टिनेज की अगर मैं कल बात करूँ, कल रायो वाइकोने ने कल सेकंड हाफ में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था, उनको पता था कि भाई हम सेंट्रली तो हम उनके डिफेंस लाइन को भेज ही नहीं सकते। कुबार्सी का परफॉर्मेंस कल ब्रिलियंट था, इनिगो मार्टिनेज वॉज आउटस्टैंडिंग। बट कल कोंडे की थोड़ी कमी खेल रही थी, बट डिसिप्लिनरी इश्यूज के हिसाब से उसको बेंच कर दिया था। हेक्टर फोर्ट ने कल स्टार्ट की थी मैच। हेक्टर फोर्ट अच्छा था, बहुत डिसेंट था, मतलब कि ही हैज़ नॉट प्लेड सो मेनी मैचेस, बट उसने कोई सी मेजर गलती नहीं की थी जिसके हिसाब से हम कह सकते थे कि भाई ही इज़ नॉट अ स्टार्टिंग 11 प्लेयर। तो ही हैज़ डन डिसेंट जॉब। बंदा कैरेज कर रहा था, बॉल को ले ओवरलैपिंग रन मार रहा था एज यूजुअल। बायल्डे का परफॉर्मेंस कल बेस्ट था। बट एक प्लेयर जिसका हम हर वीडियो पे नाम लेते हैं, और उसका नाम है पेड्री द पॉटर द एंड्रेस द क्सावी। सब प्लेयर्स के नाम इसके अंदर समा जाएंगे। ये प्लेयर जनरेशनल प्लेयर है। अगर आपको लगता है कि एंड्रेस इनिएस्टा FC बार्सिलोना का बेस्ट मिडफील्डर है, तो अभी तो आपने पेड्री को देखा ही नहीं। अब जब वो 10 साल पेड्री खेलेगा इस क्लब में, उसके बाद 5 साल के बाद पेड्री से भी कोई बेहतर, मतलब कि इट इज़ अ फैक्ट्री। FC बार्सिलोना इज फैक्ट्री, दे मेक प्लेयर्स दे वांट। जिस तरह से आपको प्लेयर अभी राइट बैक रियल मैड्रिड को चाहिए, तो उनको ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए साइनिंग करनी पड़ेगी, पैसे फेंकने पड़ेंगे। अभी 2 साल बाद देख लेना जूल्स कुंडे का रिप्लेसमेंट मतलब कि उसका जो बैकअप कह सकते हो आप, राइट बैक का सब बना लेते हैं हम। डिएगो कोचेन जो गोलकीपर है USA का, ही हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, और 3 साल बाद वही स्टार्ट करेगा मैच FC बार्सिलोना के लिए। तो इट इज़ अ ह्यूज थिंग कि आप किस तरह से अपने प्लेयर्स को ग्रेंड कर रहे हो, किस तरह से रॉबर्ट लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट अगले साल आएगा, एलेक्जेंडर इसाक होगा, विक्टर ग्याकोरेस होगा, बेंजामिन सेस्को, कोई भी हो सकता है। बट उसे फिर FC बार्सिलोना स्टाइल में ग्राइंड कैसे करोगे? ग्राइंड
लुइस सुआरेज को इस स्टाइल में सेट होने के लिए 6 से 7 महीने लगे थे, समझ रहे हो आप? तो इट इज़ नॉट समथिंग कि भाई हाँ हमने, इट इज़ नॉट आचार। तो टीम ने कल परफॉर्मेंस अच्छा किया है, 1-0 की विक्ट्री है, आई विल टेक इट, टॉप ऑफ द टेबल, पॉजिटिव, 4 बैक टू बैक विन्स इन ला लीगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम पे, बहुत ही एक क्रिंज टाइम है कह सकते हो आप। जय महेश, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।